रखे। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बड़ों को सलामत रखे, बूढ़ों को सलामत रखे। आज बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और जैसा कि खबर मिली है अपने इसी गांव में, जी जी, क्या नाम है? नूर हसन उर्फ छोटे, नूर हसन भाई उर्फ छोटे उनका विशाल हो गया है। मिलके दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस चंद बातें आपसे करूंगा। नौजवानों, मेरी गुफ्तगू बहुत तवज्जो से सुनना। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये हमारी उम्रें, ये जिंदगी एक दरख्त की तरह है। आपने कभी मक्का का दरख्त अक्सर देखा होगा ना, इस इलाके में तो पैदावार होती है। जब मक्का का पौधा निकलता है ना तो खूबसूरत होता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो बहुत खूबसूरत होता है, जब उस पे फल आने लगता है ना तो और खूबसूरत लगता है। लेकिन जब फल मुकम्मल हो जाता है फिर वो सूखना शुरू कर देता है। बेशक एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा सूख जाता है। इसी तरह एक इंसान है। हम पैदा हुए, सबकी आंखों के तारे थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, दुनिया टोकने लगी। नस्ल वाले हुए, औलाद वाले हुए, जिम्मेदार कहलाए। लेकिन फिर ये जिंदगी का ढलता सूरज उस मकाम पे पहुंच गया जहां से इसे अपनी रोशनी समेटनी थी। धीरे 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 फिर हम बिस्तर तक आ जाते हैं। और कल तक हमारे चर्चे थे और आज हम सिमट जाते हैं। जिंदगी इतनी मुख्तसर है, अगर कल को पलट के देखो तो कुछ नजर नहीं आता। गुजरा हुआ कल हमें एक पल लगता है। जिंदगी अगर 1100 बरस की होती तो शायद कुछ सोचा जाता, लेकिन इस 60-70 साल जिंदगी को हम कैसे गुजारते हैं। इस 60-70 साल जिंदगी में हमने दोस्त भी बनाए, दुश्मन भी बनाए, रूठे भी मनाए, अपने भी रुठाए। इस 60 साल जिंदगी ने कितनी करवटें बदली। किसी के सीने से लगे, किसी के सर में लगे, किसी के दिल से लगे, किसी के दिल में लगे। कितनी तब्दीलियां इस मुख्तसर से जिंदगी में आई। लोग फिर क्या कहते हैं। हमने हर काम ये सोच के किया कल लोग क्या कहेंगे, और ये चीज हमें लेके डूब गई। कल हमें लोग क्या कहेंगे, इस चीज ने हमें बर्बाद कर दिया। नौजवानों, कभी ये ना सोचो कल लोग क्या कहेंगे, जब भी सोचना है ये सोचो कयामत में हुजूर क्या कहेंगे। और ये सोच के अपनी जिंदगियों के फैसले करो, ये सोच के जिंदगियों के फैसले करो। हमारी जिंदगी के कितने मोड़ आए। हमने पैदा हुए तब भी दुनिया देखने आई, जब जाएंगे तब भी दुनिया देखने आएगी। जब पैदा हुए थे तो सबने देख के कहा था कितना हसीन है, जब जाएंगे तो लोग देख के कहेंगे अरे यार अब ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये दो मौके ऐसे आते हैं जब सब देखने आते हैं, लेकिन एक तीसरा मौका भी आता है जिसमें लोगों की नजरें सिर्फ तुम्हारी तरफ होती हैं। वो मौका तब होता है जब आप दूल्हा बनते हो। ये तीसरा मौका है तुम्हारी जिंदगी का, जब आपने निकाह के लिए तैयारी की, सेहरा पहना, दूल्हा बने। बाराती कितना भी बड़ा एक क्वालिटी का हो, कितने बड़े पैसे वाला हो, कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसे कोई नहीं देखता। दूल्हा काना भी है ना, सब उसी को देखते। इसलिए कि आज शाने महफिल दूल्हा है, सब उसको देखते हैं। बस इसी तरह जनाजे में कितनी भी भीड़ आ जाए, कोई किसी के कपड़े नहीं देखेगा। जो भी देखेगा मरने वाले का चेहरा देखेगा। वो यार चेहरा ऐसा करके जाना दुनिया से ताकि कोई देख के ये ना कहे उफ कैसे गया। तेरा चेहरा देखे तो दुनिया कह दे सुभान अल्लाह, कफन में लेटा गया मगर ऐसा लग रहा कि हुजूर के विसाल की खुशी में अभी तक इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगियां गुजार के जाओ। और नौजवानों, एक बात कहूं,
हम अपनी जिंदगी बड़ी लापरवाही से गुजारते हैं। हम छोटे थे तो हमें ख्याल था, बाप पढ़ने के लिए भेजते थे, डांटते भी थे, मारते भी थे। पढ़ गए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, नौकरी मिल गई, अब अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। तुम सब कुछ अपने लिए अच्छा तलाश करते रहे, लेकिन तुम कब अच्छे बने? क्या बात है, क्या बात है। क्या तुम अच्छे बेटे बने? क्या तुम अच्छे बाप बने? क्या तुम अच्छे भाई बने? क्या तुम अच्छे शौहर बने? कुछ अच्छा किया तुमने? हमने हमेशा ये सोचा कि मेरे लिए अच्छा हो। कभी तुमने ये सोचा हम दूसरों के लिए अच्छे हो? क्या बात है। जिंदगी कट जाएगी यार, कट जाएगी जिंदगी। तुम्हें भी कब्र में जाना है, मुझे भी जाना है, इन्हें भी जाना, किसी को ऊपर नहीं रहना है, सबको अंदर जाना है। खुदा के वास्ते रिश्ते इतने मजबूत कर जाओ कि जाने के बाद लोग याद करें। आज जो है ना, सिर्फ 40वें पे हम याद करते हैं, बरसी पे याद करते हैं, कभी हंसी की महफिल में अपने याद नहीं आते। हमें जो चले गए हैं वो कभी नहीं आते याद, इसलिए कि उन्होंने ये गलती की थी, उन्होंने अपने आप को हमें याद नहीं कराया था। कैसे याद कराना था? हर खुशी में हमें आवाज देते, हर गम में शामिल होते, दुख में हमसे आके पूछा करते, सुख में साथ बैठा करते, तो हमें कल याद आती, यार आज खुशी है फला नहीं, आज गम है वो होता तो शायद कुछ दुख कम होते। लेकिन हमने जिंदगी ऐसी गुजार दी, बेटा बाप का ना हो सका, बाप बेटे का ना हो सका, भाई भाई का ना हो सका, भाई बहन का ना हो सका, बेटी माँ की ना हो सकी, माँ बेटी की ना हो सकी। बताओ अगर कल जनाजे पर लेट जाएंगे तो कौन याद करेगा? कोई भी याद नहीं करेगा। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजार जाओ। और नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा तब शुरू होता है जब हम होश संभालते, जिस पे हमारे पूरे फ्यूचर की बुनियाद होती है। अगर हमारा इब्तदाई जिंदगी का वो दौर जो हमारे शऊर और तहजीब का दौर होता है, हम उसे दुरुस्तगी के साथ गुजार लें तो फिर हमारी दुनिया रोशन हो जाती है। बेशक बेशक। अगर आवारगी में गुजारे, चौराहों पर खड़े होकर हमने वक्त गुजारा, चार यारी में वक्त गुजारा, पूरी जिंदगी अंगूठा छाप रह गए, तो फिर पूरी जिंदगी भिखमंगे बन के रह जाते हैं हम। इसलिए कि बचपन का ये जो दौर है, ये हमारी जिंदगी के बनने संवरने का दौर होता है। एक जिंदगी का दूसरा मोड़ आता है जब बंदा निकाह करता है, इसके बाद जिंदगियां लाजिम हो जाती है, फिर रिश्तों की अहमियत पता लगती है। लोग कहते हैं आदमी मुकम्मल तब होता है जब वो निकाह कर लेता है। बेशक बेशक। तब वो मुकम्मल होता है जब निकाह कर लेता है। और मैंने ये देखा, इंसान तब अकेला हो जाता है जब वो निकाह कर लेता है, अकेला हो जाता है जब वो निकाह करता है। नहीं जी, निकाह दूर हो गया, अब तो रिश्तों की कहानी भी छोड़िए। अब तो बेटा बाप से कह देता, नहीं नहीं जी, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मुझे पता है, मुझे पता है लड़की कैसी होनी चाहिए। एक बाप हमारी माँ के साथ 40 साल जिंदगी गुजारता है, हम उससे कहते हैं तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए? हाँ, 2 घंटे दीवार से लग के रात में बात की, फैसला कर लिया बीवी कैसी होनी चाहिए। तेरे 2 घंटे में औरत समझ में आ गई? तुझे नहीं पता, औरत तो उनके समझ में नहीं आई जिनकी उम्र 500 साल हुई है। बेशक बेशक। अब आपसे कहता जी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें क्या पता, पुरानी सोच के आदमी हो ना, पुरानी सोच के आदमी हो। बीवी कैसी होनी चाहिए ये फैसला हम करेंगे। नहीं नादान, ये जुल्म न कर, अपने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी न छीन। ओ यार, तू पैदा हुआ तो बाप ने तेरी पैदाइश पे मिलाद कराया, तेरी पैदाइश पे मीठे तकसीम कराए गए, तेरी पैदाइश पे जश्न मनाया गया। तूने शऊर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 4 दिन 4 महीने 4 साल की उम्र में तेरी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। बता तो सही, खुशियां मनाने वाला कौन था जब तू स्कूल में टॉपर
पढ़ाता था तो बाप तुझे कांधे पे लेके घूम के कहता था ये है मेरा बेटा जिसने स्कूल टॉप किया है, जिसने मदरसा टॉप किया है। अल्लाह अकबर, यही बाप है। जब तू खुशी के काम करता था तो तुझे कांधों पे बैठा के घूमता था। तेरे एक एक ख्वाब को सजाया बाप ने, एक एक ख्वाहिश पूरी की बाप ने, और हसरत यही रखी खुदा इसको जवानी दे। जिस दिन ये जवान होगा अपनी मर्जी से दुल्हन देख के लाऊंगा, अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से बेटी तलाश करके लाऊंगा। लेकिन कल जब यही बेटा जवान होके कहता है बाबा तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तब बाप खून के आंसू रोता है और उस दिन कहता है काश अगर इसकी जगह बेटी पैदा हो गई होती तो आज ये तकलीफ नहीं होती। इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप से वाकई बोझ तो बन सकती है लेकिन उनसे खुशी का हक नहीं छीना करती है, रिश्तों का अधिकार नहीं जताती है। और खुदा के वास्ते अगर दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो तो फैसले बाप पे छोड़ दो और कह दो अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बेटा राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक बात है, हक बात। हमने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी छीन ली, क्या दोगे इसके बाद तुम? तुम्हारा बेड बाप नहीं सोएगा, तुम्हारी गाड़ी बाप नहीं चलाएगा, तुम्हारे बर्तन बाप इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत मिला तो उसे क्या मिला, समझी आने से हुक्का। हाँ कि उससे भी फेफड़े जला मौज करे तो खुदा के वास्ते बाप पे रहम करो, बाप पे रहम करो। बाप बाप होता है, इसे समझने की कोशिश करें। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसानियत की तारीख पुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी मौलवी आया तकरीर की उसने सीधे ही कह दिया माँ ये माँ वो, माँ ये माँ वो। कोई यही नहीं बता सका बाप क्या है। हम भी कहते हैं जी माँ की शान बयान करना, जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि एक दिन बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोले आप, माँ के कदमों के नीचे, अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी। फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का धब्बा साफ करती है अल्लाह 70 नेकी अता फरमा देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम होगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचा कभी एक बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना अल्लाह की कसम। बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते हैं उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। लेकिन जब बाप नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे। अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे। बाप ये खाना है, ले बेटे। संडे आ गया, फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे। बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं। बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे। जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका भी जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता है खरीदने वाला बाप नहीं है। तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती हैं, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती हैं। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को,
वो साया होता है औलाद के लिए, जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सके माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में छत के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत न की होती तो न तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, न बोलने वाली जबान होती, न चलने वाला कदम होता, न तेरा वजूद होता, न तेरा वकार होता, न कोई नाम लेने वाला होता, न कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रही है, बाप के करम से मिल रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।